हेलो। हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। मेरे चैनल का नाम है रजनीकांत सिन्हा। ये यूट्यूब का चैनल है। मेरा थंबनेल क्या है ये तुम्हें पता होगा। मेरा थंबनेल है BIT टॉपर इन ₹500। 500 रुपया जमा करना मेरे दोस्त, और जिंदगी का लाजवाब सुख प्राप्त करो, और वो है IIT में टॉप करने का। कहाँ सेंड करोगे तो हम तुमको एड्रेस दिखा दें, है ना। यही है एड्रेस, है ना। रजनीकांत सिन्हा, ये कोड है बैंक का, और ये जो है मेरा अकाउंट नंबर है। इसी में सेंड कर दो मेरे यार, ये तो करना है। ओके, अब हम आगे बढ़ जाए। ये मेरा लेक्चर नंबर है 227, है ना। सीरीज चल रहा है M+P, ये सब्सक्राइबर्स हैं। और ये तो M फॉर फिजिक्स मैथ है, अब P फॉर फिजिक्स। तो आज हम फिजिक्स का काम करने जा रहे हैं। फिजिक्स में आज सोच रहे हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में कुछ बात करें, कुछ सवाल करें, है कि नहीं। तुम पूछोगे कि ये है क्या, है ना। तो इसको करने से पहले जो है हम छोटा सा फोटो बनाना चाहेंगे। ये है कि नहीं। और ये जो है ना, इसमें इस तरह से इसमें पिस्टन लगा हुआ है। इसी में गैस का मॉलिक्यूल्स भरा हुआ है ना। गैस, इसमें गैस मॉलिक्यूल्स। अच्छा, और ये किस चीज का फोटो है इसे समझ रहे हो। इसको पिस्टन कहा जाता है। इस पूरे को सिलेंडर कह दो जिसमें गैस है, जिसमें गैस है कि नहीं। अच्छा, अब जो है और एक काम और करो नीचे से जो है आग लगा दो, इसको गर्म करो, इसको ऐसे ऐसे गर्म करो, है कि नहीं। तो गर्म करेंगे तो इसके अंदर जाएगा, हीट जाएगा। तो उस हीट का नाम दे दो DQ। DQ का मतलब समझेंगे, DQ का माने समझेंगे अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू द सिस्टम। समझे, ये सिस्टम भी हो गया गैस, मतलब इसको हम लोग सिस्टम भी कह सकते हैं, सिस्टम। तो क्या तमाशा होगा मेरे यार उसके बाद होगा ये कि ये जो पिस्टन है ना, इसको ये भी धक्का मारेगा, और धक्का मार के थोड़ा सा और ऊपर पहुंच जाएगा। समझे। तो मान लो कि पिस्टन तुम्हारा जो है यहाँ पहुंच गया। ये जो है तुम्हारा पिस्टन यहाँ पहुंच गया, है कि नहीं। पिस्टन यहाँ पहुंच गया, तो कहने का मतलब क्या हो गया कि अब जो है तुम्हारा गैस यहाँ से बजाय यहाँ हो गया, फैल गया पूरे में। समझे कि नहीं। तो वर्क डन बाय गैस, वर्क डन बाय गैस, गैस ने कितना काम किया इसको ढकेलने में, ये हम निकालना चाह रहे हैं। तो मान लो कि इधर फोर्स लगाया, फोर्स जो लगाया वो F है ना। और उसके बाद इसको ढकेल दिया, ढकेल के कितना दूर ले आया है, तो इतना दूर ले आया। थोड़ा सा मान लो कि ये जो है यहाँ से यहाँ तक ले गया है, तो ये dx दूरी है ना। तो ये दोनों को गुना कर दोगे और दोनों के बीच का एंगल लिख दोगे, तो वर्क डन मिल जाएगा।
तो दोनों के बीच का एंगल जो है, दोनों के बीच का, दोनों तो सेम डायरेक्शन में है, इसलिए बीच का एंगल 0 होगा। तो कहने के माने F गुना dx आ गया, बस cos 0 1 होता है, ये 1 होता है। अच्छा, आप फोर्स का फॉर्मूला पढ़े हो, प्रेशर अब बटे क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, कुछ समझे? नहीं, उल्टा लिख दिए जी, उल्टा लिख दिया। प्रेशर बराबर होता है फोर्स बटा एरिया, है ना। तो उस हिसाब से F बराबर हो जाएगा प्रेशर गुना क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, समझे? ये तो है I इंटू डी एक्स इंटू, इतना बड़ा चीज F हो गया। अब हम क्या करें, प्रेशर को शॉर्ट में P लिखा जाता है, अब क्रॉस सेक्शनल एरिया को शॉर्ट में A लिखेंगे, है ना। A हो गया हमारे लिए, यहाँ पर नॉट लिख दो, A का मतलब है एरिया ऑफ द पिस्टन। आएगा समझ में, ये पिस्टन का एरिया हो गया। अच्छा, इंटू ये dx हो गया। तो हम सोचते हैं कि P हो गया A गुना dx को एक साथ कर दो, तो तुम पढ़े हो आसानी से। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ये है, आई लंबाई है, तो इसके अंदर का जो वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम जो हो गया वो कहला जाएगा एरिया गुना, सिलिंड्रिकल है तो एरिया गुना dx, ये दोनों को गुना करना होगा, है कि नहीं। और सच पूछे तो ये वॉल्यूम नहीं है, ये इंक्रीज इन वॉल्यूम है। टोटल वॉल्यूम जो गैस का है उसमें कितना बढ़ोतरी हुआ सो हम लोग लिखेंगे, तो इंक्रीज इन वॉल्यूम, समझे। जिसका सिंबल है dV, क्या है dV, है ना। तो इसका नंबर स्टार दे दो, तो A गुना dx की जगह dV लिख सकता है, तो यही चीज हमको जरूरत है, dV। हमने मदद ले लिया स्टार का, समझे। तो वर्क डन बाय जो गैस होता है इसको शॉर्ट में लिखा जाता है dW, समझे। तो dW हमारे लिए कितना है सो समझ लो, P इंटू dV, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, और याद रहे कुछ बढ़िया बढ़िया बात, हीट जो होता है वो एक तरह का एनर्जी है, एनर्जी का पहचान के उसका डायमेंशन होता है mL/T-2 और गुना डिस्प्लेसमेंट तक 2 हो गया, ये इसका डायमेंशन होता है। तो ये वर्क डन जो है ये भी इसका भी डायमेंशन यही है, यानी ये भी एक तरह का एनर्जी है, समझे। और हीट भी जो है एनर्जी होता है, जैसे हाथ रगड़ते हो तो हाथ गर्म हो जाता है कि नहीं। तो रगड़ने के माने उसमें काइनेटिक एनर्जी आ गया, काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी जो है वही हीट में बदल जाता है, समझे कि नहीं। तो ये चीज समझ लो, ये चीज समझ लो। तो यहाँ हमने यही चीज निकाल लिया, वर्क डन भी निकाल लिए, और ये एनर्जी, ये भी एक तरह का एनर्जी है, और ये भी एक तरह का एनर्जी, समझे। तो यहाँ कॉमन सेंस समझ लो, इसको जितना एनर्जी दिया गया था वो dQ है, और जितना ये काम कर दिया वो है तुम्हारा dW, समझे। तो dW काम कर दिया बेचारा, तो बाकी जो एनर्जी बचा वो यही हो गया। आई कहाँ गया, तो ये इसी के अंदर छिपा हुआ रह गया, ये नया गैस जो बना है ना, तो उसी में ये छिप कर रह जाता, इसी का नाम है इंटरनल एनर्जी ऑफ द चेंज इन या इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी
ऑफ द गैस। तो हम लोग यही चीज समझे, क्योंकि एनर्जी बर्बाद तो होता नहीं है, तो ये हमारे पास बहुत काम का फॉर्मूला आ गया है कि नहीं। चेंज इन इंटरनल एनर्जी को पूरी दुनिया में डी से लिखा जाता है, समझे। और हम लगे हाथों एक चीज और खोज लिए कि dW हमारा P इंटू डी भी होता है गैस के केस में। हमको गैसे वाला सिलेबस है, तो अच्छे लड़के इन बातों को याद रखते हैं। du बराबर dQ माइनस P इंटू डी भी, समझे। जहाँ dW का ये फॉर्मूला भी हम लोग याद रखते हैं, समझे कि नहीं। इसी का नाम है, दिस इज नोन एज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। बहुत से लोग कहते हैं कि ये जो है ना मोटा मोटी कंजर्वेशन प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी जो है वही चीज है कि एनर्जी बर्बाद नहीं होता है, खाली उसका रूप बदल जाता है। तो यहाँ वही हाल है, टोटल एनर्जी इसको मिला डीक्यू में से जो है कुछ ये इंटरनल एनर्जी के रूप में बचा लिया, अब बाकी खर्चा कर दिया। जैसे सैलरी जितना मिलता है ना, तो सारा पैसा गृहिणियां खर्चा नहीं करती हैं, कुछ बचा के रख लेती हैं और वही जो है बाकी को खर्चा कर देती हैं अपना बाल बच्चा को पालने में। तो जो बाल बच्चा को पालने में खर्चा होता है वही डीडब्ल्यू हो गया। ये टोटल पैसा इतना मिला था, आज दोनों को घटा देंगे तो ये अपना उनका चुकड़ी में जमा हो गया। इंटरनल एनर्जी चुकड़ी वाला पैसा है समझे कि नहीं। यही छोटा सा हिसाब है जिसी का नाम है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। गैस के केस में डीडब्ल्यू निकालने के लिए यही फार्मूला हम लोग यूज करते हैं। और आइडियल गैस के लिए हम लोग एक फार्मूला पहले भी से सीखे हुए हैं, वो है पीवी और बराबर एनआरटी। स्कूल में भी सीखे होंगे, समझे कि नहीं। पी हो गया प्रेशर, और भी हो गया वॉल्यूम ऑफ द गैस, और टी है टेम्परेचर उसका, और एन है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस। और आर जो है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जिसका वैल्यू जो है क्वेश्चन में दिया जाता है, शायद 8.2 है, समझे। तो अच्छे लड़के ये फॉर्मूला को नहीं भूलते हैं, इसी का नाम है आइडियल गैस इक्वेशन। कोई दिक्कत? तो इन बातों को समझ लो मेरे यार। अब सोचते हैं कुछ और काम कर लें, कुछ और काम कर लें, है कि नहीं। तो नोट करो, नोट कर लो, है कि नहीं। यहाँ पर कुछ छोटे खास बात जरूर याद करो। यहाँ जो है ज्यादातर लोग इसको ऐसे लिखता है, डी यू बराबर डी क्यू और माइनस डी डब्ल्यू। यहाँ क्या करेगा ना कि ऐसे कर देगा, ऐसे कर देगा और ये छोड़ देगा इसी तरह से। अब पूछोगे कि डी कट का मतलब क्या हुआ, इसको डी कट पढ़ा जाता है, डी कट ऐसा क्यों लिखता है ये नहीं कहोगे। इसका कारण ये है कि ये जो है ये इसका मतलब बहुत आसान है कि u फाइनल और माइनस इंटीग्रेट करोगे तो u इनिशियल दे देगा बस। लेकिन इसके साथ ऐसा सोचना गलत है कि q फाइनल और माइनस q इनिशियल, है ना। ऐसा सोचना गलत है क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन पाथ, इट डिपेंड्स ऑन पाथ। किस रास्ते से सिस्टम चेंज किया है ये उस पर डिपेंड करता है। इसीलिए इसको कट है कि इसको सावधान हो जाओ।
समझे कि नहीं। और उसी तरह से इसका भी वही हाल है। इसको सोच लेना कि फाइनल वर्क डन, इनिशियल वर्क डन, ये भी रॉन्ग है। इट, ये रॉन्ग है, समझे। इट डिपेंड्स ऑन पाथ। इसीलिए ये भी लिखना रॉन्ग है, लेकिन ये लिखना रॉन्ग नहीं है, इट इज करेक्ट। समझे यही बात। तो कहने का मतलब क्या है कि इस तरह का जो चीज होता है जिसका इंटीग्रल निकालोगे तो भी होगा, फाइनल माइनस इनिशियल लिख दोगे, इस तरह की चीज को हम लोग एग्जैक्ट कहते हैं। हियर du is an exact differential, exact differential, पहला पॉइंट। अच्छा, और dq is not an exact differential, और उसी तरह से dw इज नॉट एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल। तो ये दोनों के दोनों पाथ पे डिपेंड करता है, मगर इसको घटा देंगे तो ऐसा चीज मिलेगा कि पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। समझे कि नहीं। यही अजूबा बात जो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। बाकी बात तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक खास बात यही है। इसको एग्जाम्पल से समझना चाहोगे। और यहाँ याद रखो, ये सारा पढ़ाई थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। क्यों? क्योंकि ये जो है ना 3 वेरिएबल का पढ़ाई है। ये देखो पीवीटी होता है ना, ये 3 वेरिएबल का है, जिसमें से एक इक्वेशन है। इसीलिए कहेंगे कि हियर वी हैव ओनली 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल, 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल। समझो एक है। जैसे कि पी ऑफ भी ले लो, अगर पी ऑफ भी दोनों मालूम हो गया तो यहाँ भर लोगे तो टी मालूम हो जाएगा। इसीलिए इसमें 2 ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है कि नहीं। तो अब तक जितना पढ़ाई कर रहे थे उसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक रहता था, और ये पहली वाला ऐसा पढ़ाई मिला है जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल तुम्हारा 2 है। इसीलिए इसका मैथ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। इसको एग्जाम्पल से समझ लो। जैसे हम लोग लिख दें एफ एक्स डी वाई, या कोई फंक्शन है 2 वेरिएबल का, और डी एक्स एक और फंक्शन है 2 वेरिएबल का जी डी वाई। समझे। और मान लो कि एग्जैक्ट है, सपोज इतना इज एग्जैक्ट, सो वी कैन राइट, हम लोग लिख सकते हैं इसको उतार दो, समझे। तो ये चीज हमारा हो जाना चाहिए डिफरेंशियल ऑफ कोई नया फंक्शन कैपिटल एफ। ऐसा हमको फंक्शन मिल जाना चाहिए, तभी इसको एग्जैक्ट कहेंगे। समझे कि नहीं ये चीज। लेकिन तुम पढ़े हो कि ये जो चीज होता है इसको लिखा सकता है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स गुना डी एक्स, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विथ रिस्पेक्ट टू वाई और डी वाई। पार्शियल का मतलब होता है कि x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो और y कांस्टेंट है, और उसी तरह इसका मतलब होता है y के रिस्पेक्ट में करना है और x कांस्टेंट है। यही तो है। अब इसका मिलान कर दो, तो dx के जगह पे ये लिखा हुआ है, तो तुम्हारा पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x बराबर हो जाएगा f ऑफ एक्स वाई, एंड उसी तरह से पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ कैपिटल एफ विथ रिस्पेक्ट टू वाई हो जाएगा जी ऑफ एक्स वाई। आइए समझ में कोई दिक्कत।
अब यहां से हम सोच रहे हैं इसको, ये जो है इसको y के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो, तो इधर भी y के रेस्पेक्ट में करोगे, समझे? तो ये क्या हाल हो जाएगा, ये हो जाएगा सेकंड डेरिवेटिव एक बार y एक बार x, है कि नहीं? और तुमको पता होना चाहिए कि इसमें x के बाद y लिखें चाहे y के बाद x लिखें, ये सेम हो जाता है। तो हमारा ऐसा हो गया, ऐसा लिखोगे तो ये हो जाएगा डेल बाय डेल एक्स ऑफ डेल एफ बाय डेल वाई, समझे? अच्छा, इसको उतार दो। और ये कितना होता है ये हम यहाँ पे लिख लें, इसका वैल्यू लिखा हुआ है जी ऑफ एफ एक्स। तो हमको बहुत इंपॉर्टेंट सी मिल गया कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विथ रिस्पेक्ट टू वाई बराबर आ गया पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, समझे? कोई दिक्कत? जी ऑफ एक्स वाई। तो यही वो लाजवाब शर्त है जिससे हम लोग पहचान जाते हैं कि कौन सी एग्जैक्ट है कौन सी एग्जैक्ट नहीं, समझे? यही हो गया। इसको 9 तो अगला पेज में लिख लें। हम लोग के पास रूल क्या हो गया सो समझ लो। रूल हो गया, शॉर्ट में लिख रहे हैं, एफ इंटू डी एक्स, एफ इंटू डी एक्स और प्लस जी इंटू डी वाई इज एग्जैक्ट if f का y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव और g का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या हो, ये बराबर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल हम लोग सीख लिए। एग्जाम्पल से इसको समझो। जैसे हम लोग लिख दें x गुना y गुना dx और प्लस x गुना dy इज एग्जैक्ट। पूछें कि ट्रू है कि फॉल्स, तो कहोगे कि 1 मिनट जरा चेक कर लें। डेल एफ बाय डेल वाई, यहाँ y की f की जगह y लिखा हुआ है, तो y का y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे 1 दे देगा। और डेल एफ बाय नहीं, अब डेल जी बाय डेल एक्स निकाल लें, है ना? तो g की जगह क्या है सो समझ लो। g का मतलब होता है dy का बगलगिरी, तो dy का बगलगिरी x है, ये 1 आ गया। ये दोनों इक्वल आ गया, यानी इस शर्त का पालन हो रहा है। डेल एफ बाय डेल वाई बराबर डेल जी बाय डेल एक्स, दोनों इक्वल आ गया। इसीलिए y इंटू डी एक्स प्लस एक्स डी वाई इज एग्जैक्ट। ये एग्जैक्ट है, इसीलिए ट्रू है, समझे कि नहीं? इसी को दूसरा एग्जाम्पल ले लो। 2y dx और प्लस एक्स डी वाई इज एग्जैक्ट। सोच के बताओ ट्रू है कि फॉल्स? तब फिर कहोगे कि वही ट्रिक लगाइए, इसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए, तो 2 हो जाएगा इंटू 1, ये 2 आ गया। और इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए, तो ये तो 1 आ जाएगा। और दोनों डिफरेंट आ गया है, डिफरेंट, सो नॉट एग्जैक्ट हो गया, समझे? इसीलिए फॉल्स है, ये एग्जैक्ट नहीं है। एक और ले लो, माइनस वाई इंटू डी एक्स और प्लस 0, समझे? कोई दिक्कत नहीं, खाली वाई रखो ना। वाई इंटू डी एक्स प्लस 0 इंटू डी वाई इज एग्जैक्ट। ट्रू या फॉल्स? तो तुरंत कहोगे कि
पहले इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए y के रिस्पेक्ट में, तो 1 आएगा। और इसको फिर x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिए तो 0 आएगा। तो डिफरेंट आ गया है, इसीलिए ये भी एग्जैक्ट नहीं है, एग्जैक्ट नहीं है, समझे कि नहीं। बट ये दोनों नॉन एग्जैक्ट है, दोनों में से कोई एग्जैक्ट नहीं है। अब दोनों को घटा दो तो y dx और प्लस 0 dy, ये घटाएंगे तो हमको मिल गया y dx, और ये दोनों घटाएंगे तो हमको मिल जाएगा x dy। और इसके बारे में हम सीख चुके हैं कि ये एग्जैक्ट है, समझे, विच इज एग्जैक्ट, विच इज एग्जैक्ट, समझे। ऐसा हो सकता है, दो बिना एग्जैक्ट वाले को घटा के हम एग्जैक्ट पैदा कर सकते हैं। यहाँ वही तमाशा है, ये जो हमारा था क्यू जो हमारा था, इसका डिफरेंशियल नॉन एग्जैक्ट है, ये भी नॉन एग्जैक्ट है, लेकिन घटा दिए तो हमको जो मिला है ये एग्जैक्ट है। कुछ इसी तरह का तमाशा अंदर अंदर हो रहा है। इंटरनल एनर्जी, ये हिट है, अमाउंट ऑफ हिट गिवन, और W है तुम्हारा मतलब फोटो के अनुसार यही हो गया, समझे कि नहीं, कि इसमें से तुमको कुछ एनर्जी इसमें डाल दिए, ये नॉन एग्जैक्ट है, कुछ काम कर दिया, ये कुछ भारी चीज है उसको उठाने का काम है तो कर दिया वो, है कि नहीं, मगर वो भी नॉन एग्जैक्ट है, ये भी नॉन एग्जैक्ट, लाल वाला भी नॉन एग्जैक्ट, लेकिन इसके अंदर जो मॉलिक्यूल है वो दौड़ रहा है, बड़ी तेजी से दौड़ रहा है, समझे कि नहीं। तो दौड़ रहा है तो उसके अंदर इंटरनल एनर्जी है, तो वो इंटरनल एनर्जी लाजवाब चीज है कि नहीं, उसको पाथ से कोई मतलब नहीं है, वो एग्जैक्ट होता है, वो एग्जैक्ट होता है, समझे कि नहीं। इसीलिए समझदार लोग इसको ऐसे लिखते हैं। कोई दिक्कत? तो हमको लगता है हम काफी चीज आज बता चुके हैं, है ना। तुम इसको बढ़िया से देख लो, अच्छा रहेगा, है कि नहीं। यही है, यही है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, ये देखो ये है कि नहीं, ये देखो इधर है थोड़ा सा मैटर, थोड़ा सा इधर है, ये है, वो है ना। और उसके बाद जो है इधर है, इधर है, इधर है, एक पन्ना हो गया। अच्छा क्या करें, अब ये दूसरा पन्ना है, दूसरा पेज है, यही सब तो है, यही सब है, यही सब है ना। अरे देखो तुम्हारा इधर है, थोड़ा बहुत इधर है मैटर, थोड़ा बहुत इधर है ना, ये वाला है। और उसके बाद जो है तीसरा पेज में ये है, ये रूल लिखा हुआ है कि नहीं, हाँ है ना। अभी पॉज कर करके तुम इसको नोट कर लो, पॉज कर करके नोट कर लो। ओके मेरे दोस्तों, टाइम ज़्यादा हो गया है, अब हम अपना वीडियो एंड करते हैं। ओवर।